हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी से निफ्टी परसों किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कल छुट्टी है दशहरे की। तो अब परसों मार्केट ओपन होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो आज जो सेलिंग आई ना, काफी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी खासी उसमें आई है। और अभी देखो ये प्रीवियस जितने भी लेवल्स थे ना, यहाँ पे सपोर्ट लेवल सारे ब्रेक कर दिए मार्केट ने। ये वाला एक रेंज का सपोर्ट लेवल था यहाँ पे 19,486 के आसपास। फिर ये वाला जो लो था, ये सपोर्ट था। ये काफी सारे मेजोरिटी में अच्छे से ब्रेक करे। पर एक चीज आज थोड़ा सा ये है कि ना, एफआईआई और डीआई ने कुछ दोनों ने सेलिंग नहीं करी है। एफआई ने डेटा 250 करोड़ की करीबन बाइंग करी है और डीआई ने 1111 करोड़ की बाइंग करी है। तो डेटा उन दोनों ने पॉजिटिव रखा है। अब मंडे को मतलब परसों क्लियरिटी थोड़ी सी आएगी यहाँ पे कि इस जगह पर क्या होता है। यहाँ पे मतलब एक ही सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे, जिसमें रिटेलर्स ने भी पूरा कंट्रीब्यूट करा है यहाँ पे इसमें ऐसे कंडीशन में, या फिर एक्चुअल में कुछ नेगेटिविटी बन चुकी है मार्केट में, जो वहाँ पे फिर लेवल्स दिखेंगे। तो इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे पहले कैंडल देखना पड़ेगा। जो मेन सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इस रेंज के आसपास है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो इस जगह पर फिर वापस नेगेटिविटी अच्छी आ सकती है, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। पर जहां तक एक बार चांसेस लग रहे हैं, बुधवार को एक बार यहाँ पे ना, ये इस जगह आज का लो है, इस जगह के आसपास से एक बार रिवर्सल ले सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है यहाँ पे आज, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और एक बार रिवर्सल आ सकता है। तो अननेसेसरी यहाँ पे ना बुधवार को वेट करना। इतने बड़े मार्केट में शार्प जो फॉल आया है, देखो निफ्टी में आया करीबन 260 पॉइंट का। तो इसके बाद अग्रेसिव यहाँ पे पुट मत प्लान करना, वरना ट्रैप हो जाओगे कहीं ना कहीं और वापस यहीं से मार्केट रिवर्सल ले लेगा और यहाँ पे फिर फंस जाएंगे यहाँ पे इस कंडीशन में। क्योंकि इतना मोमेंटम जो ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं यहाँ पे लेके, कहीं पे नीचे मार्केट आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और थोड़ा बहुत भी रिवर्सल आने लगेगा, तो जो भी बीच में लेके बैठा है वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेगा इस कंडीशन में। जब भी आप इतने बड़े मोमेंटम चाहे से बाइंग साइड में हो सेलिंग साइड में हो, नेक्स्ट से उसके जस्ट रिवर्सल होने की चांसेस ऐसी कंडीशन में ज्यादा होते हैं इसमें। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे भी अग्रेसिव पुट अवॉइड करना है इस जगह पर। और अब निफ्टी में देखो पहला सपोर्ट लेवल खा रहा है मेन 19,225 के आसपास। और जो मतलब इसके साथ टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये ब्रेक होता है तो फिर पोजिशनल, तो उसके बाद तो फिर ये आता है सीधा 18,893 के आसपास का। मतलब 300 पॉइंट करीबन के आसपास की और फिर मार्केट आराम से दिखा सकता है 250-300 पॉइंट का और सेलिंग दिखा सकता है। क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ पे ये मार्केट गैप अप होके आया था, तो गैप यहाँ पे फिल करने के चांसेस बनते हैं इसी कंडीशन में। तो मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है। पर वो बात हो रही पोजिशनल की, तो उसके पहले तो यहाँ पे मार्केट में एक रेंज है जिसको मार्केट सपोर्ट ले सकता है 19,225 के आसपास। और पहला रिजेक्शन बनता है 19,323 का। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, छोटे पे क्या लग रहा है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बार हमने लेवल्स देख लिए, छोटे के हिसाब से देखते हैं हम यहाँ पे क्या था 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है, इंट्राडे में यहाँ पे बात करी थी कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है ऊपर इस तरफ यहाँ पे, ये वाली रेंज, क्योंकि ये रेंज पे 2 बार से यहाँ पे सपोर्ट बना था, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट था हमारा सीधा 19,459, 19,425, 19,376। मतलब आज तो मार्केट ने अच्छे खासे सारे टारगेट दिखा दिए। और फिर रिलायंस ने भी देखो सेलिंग प्रेशर, रिलायंस भी काफी अच्छा था उसमें, तो उसका इम्पैक्ट था। ओवरऑल पूरा मार्केट ही आज तो गिरा था 80-90%, मतलब सारे शेयर ही गिरे थे आज, तो नेगेटिव रहे थे। तो सबके पोर्टफोलियो भी लाल होंगे अच्छी खासे आज, तो उसी इम्पैक्ट था। अब इसमें बीच में यहाँ पे जो देखो ये कंटिन्यू गिरा ना, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। तो अब जब भी गिरेगा यहाँ पे मल्टीपल, मतलब इस जगह पर हम यहाँ पे रिजेक्शन लेवल भी दूर दूर तक दिख रहा है। यहाँ पे से ये ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये इस जगह पर रेंज काफी अच्छी बन चुकी है। तो हम इसको एक तो डे लो को मानते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं डे लो का जो आ रहा है यहाँ पे 19,260 का। फिर उसके बाद है 19,225 का जो लेवल है यहाँ पे वो। अगर 19,200 से लेकर 225 की रेंज अगर ये ब्रेक हो गई, तो फिर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं चांसेस लग रहे हैं कि इस जगह से रिवर्सल ले लेगा मार्केट यहाँ से। इस कंडीशन में मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। अगर गिरना भी है ना, तो एक बार बाउंस करके बीच में कहीं ना कहीं रेंज बनाएगा, उसके बाद वापस से मार्केट फिर वापस गिरने की कोशिश करेगा, गिरना है तो मार्केट में। और ये सिर्फ यहाँ पे वो था प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन था, यहाँ पे वो चीजें थी, कोई ऐसी मेजर नेगेटिविटी नहीं है। तो वापस से मार्केट बाउंस करके यहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्सल ले सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो पहले भी ऐसा कुछ सब चीजें हो चुकी है इस तरीके का। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ तक आया तो भी वापस बढ़ा, मार्केट धीरे धीरे करते करते यहाँ आया वापस बढ़ा, मार्केट वापस बढ़ सकता है, उसमें कोई नहीं है। तो हमें लेवल्स टू लेवल्स देखना है यहाँ पे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता 19,228 का, हम पोजिशनल इसके बाद यहाँ पे पुट प्लान अभी तक नहीं करेंगे। इस जगह पर यहाँ पे सपोर्ट का ही प्लान करना है इस जगह पर। इस जगह पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होगा, मोमेंटम मिला तो ऊपर अच्छा मोमेंटम मिल सकता है देखने को, और रिस्क हमारी काफी कम हो जाएगी इस कंडीशन में। तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में देखो सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का देखो सबसे पहला सपोर्ट लेवल आता है 42,600 का आ रहा है, जो मेन आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये सब लेवल तोड़ चुका है अब यहाँ पे। तो अब इसमें अगर ये लो से यहाँ पे इसने रिवर्सल नहीं लिया, आज का लो क्या बना है इसने यहाँ पे, इसका बना है 43,029 का। तो 43,000 की रेंज के यहाँ से चांसेस है पूरा रिवर्सल ले सकता है ये। तो इस लो को ध्यान रखना, 43,000 के लेवल को वहां से रिवर्सल लेके एक बार मोमेंटम दिखा सकता है ये। थोड़ा बहुत यहाँ पे से 43,500 तक की रेंज तक के टारगेट दिखा सकता है, वापस से बाउंस कर सकता है। और 43,000 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए तो फिर 42,600 तक के टारगेट मार्केट इसके लिए ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए इसमें यहाँ पे। क्योंकि देखो आज इसने मेजर मेजर लेवल तोड़ दिया यहाँ पे। ये 2 सपोर्ट लेवल थे जहाँ पे 2 बार से टिक रहा था 43,600 के आसपास का, उसको ब्रेक कर दिया इसने यहाँ पे। प्रीवियस भी ये सपोर्ट था यहाँ पे, और दोनों ही
लास्ट 2 यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन थे, वहाँ पे भी सपोर्ट था, तो उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे मार्केट ने पूरा इसमें ऐसे में। अब हम इसमें देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे इसमें 43,000 का लेवल को ध्यान रखना है यहाँ पे। एक रेंज बन जाएगी यहाँ पे, एक तो आज का लो हम कंसिडर कर लेते हैं और 43,000 के लेवल को यहाँ पे राउंड फिगर में यहाँ ध्यान रखना। वहां से रिवर्सल के चांसेस पूरे बन सकते हैं ऐसे में, तो उस जगह पर आके शॉर्ट मत करना ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ऑलरेडी जितना मार्केट गिरा है उसका रीजन समझना है। यहाँ पे जब ये गिरा है तो यहाँ पे पुट लेके बैठे, यहाँ पे लेके बैठे, यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो बहुत शार्प मोमेंटम रिकवरी आएगी यहाँ पे, और फिर ऐसे में अच्छी खासी ऊपर रिवर्सल आने के चांसेस बन जाएंगे इसी कंडीशन में। यहाँ पे कोई रिजेक्शन लेवल दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई मेजर की यहाँ पे पूरा शार्प हो रहा है। ये जब आएगी शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग बनेगी यहाँ पे। इस जगह से अगर बनता है तो फिर उसके बाद धीरे मोमेंटम एक बार यहाँ तक खींच सकता है इस जगह पर। और हमने बाकी 43,000 का लेवल है, उसके बाद तो 42,600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे इसमें बैंक निफ्टी। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस मतलब फिन निफ्टी की, जिसका चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर बैंक निफ्टी की तरह होता है, तो इसमें भी देख लेते हैं एक बार क्या रहता है। इसका सपोर्ट लेवल आता है 19,322 का। ये जो पहला लेवल है आज को, ये वाला एक तो लो है इसी यहाँ पे इस जगह के आसपास 345 300 की रेंज जो है, ये सपोर्ट लेवल है इसका। अगर ये ब्रेक होता तो उसके बाद का कंडीशन देखिए क्या बनता है। पहला तो चांसेस वही सब में लग रहा है कि इस जगह से रिवर्सल का, तो रिवर्सल के लिए प्लान ज्यादा करने की कोशिश करना पुट लेने की बजाय यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि पुट से ज्यादा यहाँ पे भी रिवर्सल में ऐसे में आपको एक ट्रेड अच्छी मिल सकती है इस कंडीशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।